वोट दे दो, तुम्हारा काम खत्म, तुम झगड़े हो, मरो, कुछ भी हो, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर 5 साल के बाद हम आएंगे, फिर तुमको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, फिर तुम्हारे वोट ले लेंगे और तुमको छोड़ दिया जाएगा। ये क्या कर रहे हैं मोदी जी? सोए है क्या? ये उठाओ इनको जाके। अगर नहीं उठ सकते तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे नरेंद्र मोदी ने। कोई जरूरत नहीं है इनकी यहाँ पे देश पे राज करने के लिए। क्या कर रही है? हिंदू मुसलमान के झगड़े हो रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कई भाइयों का नुकसान हो रहा है, कई घर जला दिए जा रहे हैं, कई गरीब हो रहे हैं। इससे इनको क्या फर्क पड़ रहा है? इनको तो अपनी राजनीति चलाना है, अपने चूल्हे सेकना है, अपनी रोटी पे सब्जी खींचना है, तरकारी खींचना है, जो भी है। ये ऐसा चलेगा नहीं। मोदी जी, आप अगर होश में नहीं आओगे तो इस देश किस तरफ जाएगा ये आप सोच नहीं सकते। आपको अगर अच्छे से रहना है, देश में राज करना है, तो आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत की जनता आपको बदल देंगी। मीडिया का तो ऐसा है कि गोदी मीडिया उसको जो है मोदी जी ने गोद में ले लिया है। जैसे कि मोदी जी का कोई प्राइवेट बच्चा हो, इस तरीके से मीडिया को मोदी जी ने अपने गोद में ले लिया है। और मीडिया जो है, मीडिया को सिर्फ और सिर्फ वो आर्यन खान और शाहरुख खान का 30 ग्राम जो ड्रग था वही दिख रहा था, और वो जो जहाँ पे पार्टी कर रहे थे वही दिख रहा था उसमें, और बाकी भी फिल्मी सितारों के बच्चे थे वो कुछ नहीं दिखाई दिए, खाली एक मुस्लिम था इसलिए वो आर्यन खान वहाँ पे दिखाई गया। उसके बाद में मोदी जी के प्रिय मित्र अदानी, इनके यार्ड पर 30,000 किलो का ड्रग्स बरामद किया गया। इसकी तो मीडिया ने कुछ बताया ही नहीं। तब क्या मीडिया सो गई थी? क्या इनको तबीयत खराब हो गई थी, बुखार आ गया था, क्या मर गए थे ये लोग? कि इंसानियत को सिर्फ कुछ झूठी दिखा सकते क्या ये लोग? सच्चाई सामने नहीं ला सकते कि अरे भारतीय मीडिया है, मीडिया का काम है कि हर हिंदुस्तान तक सच्ची बात पहुंचाई जाए। ये दोगली मीडिया नहीं चाहिए। और उसके बाद में साहब, अभी त्रिपुरा में इतने बड़े दंगे हो रहे हैं, इतने यानी मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। वहाँ पे कहीं मस्जिदों को टारगेट किया गया और कहीं घरों में आग लगा दी गई। वहाँ पे पुलिस होने के बावजूद पुलिस भी, प्रशासन भी क्या कर रहा है ये? अरे तुम कहीं का झगड़ा किसी और झगड़े की वजह से अपने हिंदुस्तान में ऐसा बैर करोगे तो ये माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, जो हमारे भाई है, मुस्लिम भाई है, सिख भाई है, एससी भाई है, और जो भी है एससी एनटी जो भी है, ये सब कहाँ जाएंगे? ये मीडिया का काम है ना, एक सच्चाई पे लेके चलना चाहिए ना, कि सिर्फ मोदी जी की भाषण और मोदी जी ने ये किया वो किया सब इसी पे रहोगे क्या आप? और बाकी आपको कुछ दूसरी चीज़ें, दूसरे देश में जो भी दूसरी परेशानियां हैं, ये सब दिख रही नहीं क्या आपको? एक पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि त्रिपुरा में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, सब कुछ शांत माहौल है। और वहीं दूसरी तरफ एक लेडीज़ पुलिस ऑफिसर का वीडियो वायरल होता है जिसमें वो साफ साफ बता रही है कि इस एरिया में, इस मस्जिद में बेशक तोड़फोड़ हुई है, आग लगाई गई है। वो वीडियो में साफ वो कह रही है। तो ये क्या है? एक तरफ एक पुलिस वाला कुछ और कह रहा है, दूसरा पुलिस वाला कुछ और कहता है। जी, वो जो पुलिस वाला है जो कह रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, शांतिपूर्वक काम चल रहा है, वो तो बिका हुआ है। वो बिका हुआ है, उसका ज़मीर मर गया, उस पर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। और जो लेडी जो बोल रही है वो परेशान है। वो ये बोल रही है कि मेरे पास में इतनी फोर्स नहीं है कि मैं इन सब का बचाव कर सकूं। वो इस तरीके से उस मसले को बता रही है कि मैं कहाँ दौड़ूं, ये भी बोल रही है। वो इस मसले में वो लेडी बोल रही है कि मैं अकेली और मेरी ये जो फोर्स है बहुत कम है। तो बेशक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने वहाँ पे फोर्स बढ़ाना चाहिए। और 24 घंटे से ज़्यादा, 48 घंटों से ज़्यादा इस मसले को हो चुका है। ये क्या कर रहे हैं? मोदी जी सोए है क्या? ये उठाओ इनको जाके। अगर नहीं उठ सकते तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे नरेंद्र मोदी ने। कोई ज़रूरत नहीं है इनकी यहाँ पे देश पे राज करने के लिए। क्या कर रही है? हिंदू मुसलमान के झगड़े हो रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कई भाइयों का नुकसान हो रहा है, कई घर जला दिए जा रहे हैं, कई गरीब हो रहे हैं। इससे इनको क्या फर्क पड़ रहा है? इनको तो अपनी राजनीति चलाना है, अपने चूल्हे सेकना है, अपनी रोटी पे सब्जी खींचना है, तरकारी खींचना है, जो भी है। ये ऐसा चलेगा नहीं। मोदी जी, आप अगर होश में नहीं आओगे तो इस देश किस तरफ जाएगा ये आप सोच नहीं सकते। आपको अगर अच्छे से रहना है, देश में राज करना है, तो आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत की जनता आपको बदल देंगी। देखिए, आपने नरेंद्र मोदी जी को तो बेशक अभी टारगेट किया है, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या आपके विचार है? लखीमपुर में हुई घटना के दौरान आपने देखा कि कई नेता अपना दर्द बयान करने के लिए लखीमपुर पहुंच जाते हैं। जी जी जी। जो लोग उसमें जिनकी मृत्यु हुई, उन लोगों के परिवार से जाके मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। लेकिन
त्रिपुरा में जो घटना हुई है इस पे महज एक ट्वीट कर देने से क्या काफ़ी है इतना? आखिर ये लोग त्रिपुरा क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ पे कई मस्जिदें शहीद हुई, वहाँ के कई लोगों का भी कत्ल किया गया, लेकिन इन लोगों को तकलीफ क्यों नहीं होती है इससे? क्यों नहीं जाते ये लोग त्रिपुरा? ये तो ऐसा है कि ये त्रिपुरा जाएंगे भी नहीं, कोई पार्टी नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगे उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण है त्रिपुरा में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों के साथ में ही अत्याचार हुए हैं। उसके अलावा कोई वहाँ पे कोई कैटेगरी, कोई भी दूसरी कौम के साथ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। और मुसलमान है बेवकूफ़। मुसलमान को इतना पता है कुछ हो ना हो हमको तो कांग्रेस को वोट देना है। जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया BHP पे, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो मसला है ये बांग्लादेश का है, बांग्लादेश में हुआ था, तो आप इसकी जो भी कंप्लेंट है, आप इसकी जो भी रैली निकाल रहे हैं यहाँ मत निकालिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे इसके लिए कुछ कीजिए। तो ये ट्वीट कर देने से होगा क्या? राहुल गांधी जी का काम है, राहुल गांधी जी का फर्ज है, वहाँ पे जाना चाहिए उन्होंने, वहाँ के मुस्लिम लोगों का वहाँ पे उनका हालात उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हो। और भी दूसरी पार्टियां है, क्या सिर्फ वोट लेने के लिए मुसलमान है? सिर्फ मुसलमान जो है कि सिर्फ वोट लेने के लिए है क्या? ये राहुल गांधी जी का और उनके पूरे पार्टी का काम है कि वहाँ पे जाके मुसलमानों के साथ में क्या क्या हो रहा है उस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और फौरन तुरंत इस जो भी ये दंगे हो रहे हैं, दंगे फसाद को इन्होंने रोकना चाहिए। या कांग्रेस इसके आगे आएंगी? नहीं आई। दूसरी अदर और भी जो पार्टियां है वो भी आगे आई? नहीं आई। उस स्टेट में क्या सिर्फ एक ही पार्टी है, BJP? दूसरी पार्टियां नहीं है वहां पे कि सिर्फ वहां पे सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ वोट कैडर बना के रख दिया, वोट दे दो तुम्हारा काम खत्म, तुम झगड़े हो मरो कुछ भी हो, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर 5 साल के बाद हम आएंगे, फिर तुमको बहलाएंगे फुसलाएंगे, फिर तुम्हारे वोट ले लेंगे और तुमको छोड़ दिया जाएगा। तो मुसलमानों आप सुधरो, और माइनॉरिटी कमेटी जितनी भी आप पूरे सुधरो और इनका बायकॉट करो। आने वाले इलेक्शनों में तुम्हारे पास मौका है, अपने प्रतिनिधि खुद बनो, खुद लड़ो और खुद ही जीतो।